जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लर्नर्स पॉइंट की करंट अफेयर सीरीज़ में। और आज 5 जून हम लेकर आए हैं 4 जून तक बने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपकी कोई राय है तो कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया। चलिए कुछ और फैक्ट जान लेते हैं इसके बारे में। प्रति वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह दिन पर्यावरण संरक्षण और लोगों को प्रकृति के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। साल 1974 में पहली बार ओनली वन अर्थ के नारे के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। वर्ष 1972 में मानव पर्यावरण पर सम्मेलन आयोजित किया गया था जो संयुक्त राष्ट्र में 5 से 16 जून तक चला था। हर साल इसमें 143 से ज़्यादा देश हिस्सा लेते हैं और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 19 नवंबर 1986 से लागू हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन। अनिरुद्ध जगन्नाथ जो कि मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनका 3 जून को निधन हो गया है। चलिए कुछ और फैक्ट जान लेते हैं इनके बारे में। मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 3 जून 2021 में निधन हो गया है। जगन्नाथ मॉरिशस के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री थे और 18 से अधिक वर्षों तक इस पद पर रहे हैं। उन्होंने 1982 और 1955 के बीच, फिर 2000 और 2003 के बीच और बाद में 2014 से 2017 के बीच प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। जगन्नाथ ने 2003 से 2012 तक मॉरिशस के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। विवेक राम चौधरी, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। दोस्तों, जो विवेक राम चौधरी हैं वो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए कुछ और फैक्ट जान लेते हैं इनके बारे में। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को वायुसेना मुख्यालय में अगले वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। 2 नए कमांडर इन चीफ भी अपने नए कार्यभार संभालेंगे। एयर मार्शल वल्लभा राधाकृष्ण दिल्ली में पश्चिम कमान में चौधरी का स्थान लेंगे, जबकि एयर मार्शल RJ डकवर्थ प्रयागराज में मध्य वायु कमान का प्रभार संभालेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नरेंद्र सिंह तोमर छत्तीसगढ़ में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने छत्तीसगढ़ में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया जो कि वर्चुअल था। चलिए कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रामेश्वर तेली की उपस्थिति में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया। मेगा फूड पार्क मूल्यवर्धन सुनिश्चित करेगा, मतलब कि कितना मूल्य किसी चीज़ का बढ़ेगा। कृषि उत्पादों के लिए लंबी शेल्फ लाइफ, किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति, उत्कृष्ट भंडारण सुविधा और क्षेत्र में किसानों के लिए एक वैकल्पिक बाजार प्रदान करेगा। यह पार्क लगभग 5000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करेगा तथा CPC और PPC जलग्रह क्षेत्रों में लगभग 25,000 किसानों को लाभान्वित करेगा। पार्क में निर्मित खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे से छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के प्रसंस्करणकर्ताओं और उपभोक्ताओं को अत्यधिक लाभ होगा और छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास में एक बड़ा बढ़ावा साबित होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। FIH विश्व रैंकिंग
भारतीय पुरुष टीम चौथे स्थान पर बरकरार है। चलिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। और हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने अपना चौथा स्थान बनाए रखा, जबकि महिला टीम नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में 9वें स्थान पर रही। अप्रैल और मई में ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन और जर्मनी में FIH हॉकी प्रो लीग श्रृंखला के यूरोपीय लीग को हराने के बावजूद भारतीय पुरुष टीम ने अपना चौथा स्थान बनाए रखा। बेल्जियम मौजूदा विश्व और यूरोपीय चैंपियन तालिका में शीर्ष पर है। इसके बाद 2019 FIH हॉकी प्री लीग विजेता ऑस्ट्रेलिया का स्थान है। नीदरलैंड तीसरे स्थान पर है। FIH प्रो लीग में अपने हालिया प्रदर्शन के कारण जर्मनी 5वें स्थान पर पहुंच गया है। ग्रेट ब्रिटेन भी एक पायदान ऊपर 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। मौजूदा ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना 7वें स्थान पर है। न्यूजीलैंड 8वें स्थान पर, स्पेन 9वें पर और कनाडा 10वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी हाँ, चीन ने कृत्रिम सूरज से बनाया एक नया रिकॉर्ड। चलिए कुछ और फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न प्रक्रिया की नकल करने वाले चीन के प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग टोमाक, जिसका नाम है EAST, ने 101 सेकंड के लिए 216 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट लगभग 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर चलने के बाद एक नया रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों, अन्य 20 सेकंड के लिए कृत्रिम सूरज ने 288 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस का चरम तापमान भी हासिल कर लिया, जो कि सूरज का जो तापमान है उससे लगभग 10 गुना अधिक गर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स में केरल शीर्ष स्थान पर बरकरार है। चलिए कुछ और फैक्ट जान लेते हैं इसके बारे में। केरल ने नीति आयोग के SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जबकि बिहार को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। दोस्तों, हमारा यूपी भी खराब प्रदर्शन की श्रेणी में ही आता है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों ने 74 के स्कोर के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। US चीनी कंपनियों में निवेश पर रोक। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन चीनी कंपनियों के निवेश में रोक लगाने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कथित सैन्य संबंधों के साथ दर्जनों चीनी तकनीक और रक्षा फर्मों में अमेरिकियों के निवेश पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है। नया कार्यकारी आदेश 2 अगस्त 2021 से प्रभावी होगा। यह संचार दिग्गज हुआवे सहित 59 फर्मों को प्रभावित करेगा। फर्मों की सूची को रोलिंग आधार पर अपडेट किया जाएगा। यह कदम पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पहले जारी किए गए एक आदेश का विस्तार करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विप्रो 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय IT फर्म बनी है। चलिए कुछ और फैक्ट जान लेते हैं विप्रो के बारे में। विप्रो ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 3 ट्रिलियन रुपए को छुआ है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस के बाद इस मील का पत्थर को हासिल करने वाली तीसरी भारतीय IT फर्म विप्रो बन गई है। कंपनी ने जर्मन रिटेलर मेट्रो से अपनी अब तक की सबसे बड़ी और $7.1 बिलियन की डील जीती है। भारत में कुल 13 सूचीबद्ध फर्म हैं
जिन्होंने 3 ट्रिलियन एम कैप को पार कर लिया है। दोस्तों, विप्रो अब 14वें स्थान पर आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के जेमिसन न्यूजीलैंड के क्रिकेट ऑफ द ईयर। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो बने हैं वो उनका नाम है के जेमिसन। चलिए कुछ और फैक्ट जान लेते हैं इनके बारे में। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर काइल जेमिसन को गेमर्स कैप के 2021 संस्करण में सम्मानित किया गया है। गेमर्स कैप एक पुरस्कार है जो उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसे खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ द्वारा क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। इस पुरस्कार को जीतकर काइल पूर्व में यही पुरस्कार जीतने वाले बेडन मैकुलम, टिम साउथी, रॉस टेलर, के विलियमसन और ट्रेंटर बोल्ट के साथ एक विशिष्ट सूची में शामिल हो गए हैं। थैंक यू।